नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर एकता। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूं कि नंबर 1 से लेकर नंबर 9 बॉर्न लोगों तक के सारे लोगों के लिए ऐसी कौन सी पावरफुल वास्तु रिलेटेड टिप्स आपने करनी चाहिए ताकि आपका वास्तु भी बैलेंस हो जाए और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आपको बहुत उसका बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 बॉर्न लोगों की। अब आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि न्यूमरोलॉजी में आपका रेडिकल नंबर कैसे निकालते हैं। जिस भी जन्म तिथि के ऊपर, जिस भी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आपका जन्म होता है, वो नंबर, उस नंबर को आपको सिंगल डिजिट पे लेकर आना है और वो नंबर होता है आपका रेडिकल नंबर। और न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले हम वही देखते हैं। तो जो भी लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 को पैदा हुए हैं, वो नंबर 1 बॉर्न लोग हैं। तो जितने भी नंबर 1 बॉर्न लोग हैं, उन्होंने अपने घर के, अपने वास्तु के ईस्ट डायरेक्शन में यानी पूर्व दिशा में या तो राइजिंग सन का एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर या पेंटिंग हैंग करके रखना चाहिए, या फिर कॉपर से बने हुए सूर्य देवता का जो फेस होता है वो भी आप अपने ईस्ट डायरेक्शन में हैंग कर सकते हैं, या फिर आप अपने लिविंग रूम में या फिर डाइनिंग एरिया में, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में यानी पूर्व दिशा में एक ऐसा ब्यूटीफुल सा गोल्डन फ्रेम का पेंटिंग लगा सकते हैं जिसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल से सनफ्लावर्स हो। तो आपको नंबर 1 बॉर्न लोगों को अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में यानी पूर्व दिशा में या तो सनफ्लावर्स का पेंटिंग लगाना चाहिए गोल्डन फ्रेम में, या फिर आप गोल्डन फ्रेम में राइजिंग सन का ब्यूटीफुल सा पिक्चर लगा सकते हैं, या फिर कॉपर से बना हुआ सूर्य देवता का चेहरा भी आप वहां पे हैंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 बॉर्न लोगों की। तो नंबर 2 बॉर्न लोगों ने अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या तो मेटल से बनी हुई विंड चाइम हैंग करनी चाहिए, या फिर एक सिल्वर कलर के बोल में या कलश में कुछ चांदी के सिक्के और बासमती अखंड चावल भर के नॉर्थ वेस्ट में रख देने चाहिए, या फिर आपने एवरी मंडे को सनसेट के बाद यानी शाम के समय या रात के समय गाय का जो गोबर का कंडा होता है वो लेना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़, देसी घी और कपूर डाल के उसे जलाना चाहिए ताकि उसका जो स्मोक है वो पूरे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फैल जाए। तो नंबर 2 बॉर्न लोग ये उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 बॉर्न लोगों की। तो जितने भी नंबर 3 बॉर्न लोग हैं, उन्होंने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी ईशान कोण में, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और सारे वास्तु एक्सपर्ट्स बस ईशान कोण की बात करते हैं, तो ईशान कोण में यानी अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपना पूजा घर यानी अपने भगवान का मंदिर वहाँ पे रखना चाहिए, और उसके साथ साथ एक प्योर कॉपर का अपने कलश ले लेना चाहिए और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों और एक चांदी का सिक्का यानी एक सिल्वर का कॉइन उसमें डाल के वो जो कलश है वो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर देना चाहिए। आप मंथली बेसिस पे ये जो पीली सरसों है उसे चेंज कर सकते हैं। पुरानी वाली जो पीली सरसों है आप उसे या तो बहते हुए साफ जल में, नदी के पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आ सकते हैं। आइडियली आपने ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन सुबह के समय करना चाहिए एंड मंथली बेसिस पे ये कलश चेंज करना चाहिए। तो ऐसा प्योर कॉपर से बना हुआ कलश जिसमें पीली सरसों और एक सिल्वर का कॉइन हो वो आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर रखना चाहिए, और उसके साथ साथ अपने घर में नॉनवेज, मांस, मदिरा इन सब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 4 बॉर्न लोगों की। तो जितने भी नंबर 4 बॉर्न लोग हैं, सबसे पहले तो उन्होंने अपने घर का वॉशरूम, टॉयलेट बहुत क्लीन रखना चाहिए। आपने बिल्कुल भी टॉयलेट में, अपने वॉशरूम में, अपने बाथरूम में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। टाइम टू टाइम उसे क्लीन करना चाहिए। नहाने के बाद जो भी पानी ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है, टाइल्स के ऊपर पड़ा हुआ होता है, उसे अच्छे से मॉप कर लेना चाहिए। हमेशा बाथरूम को ड्राई रखिए, गीला मत रखिए। एंड अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यानी नैऋत्य दिशा में आपको एक सिट्रीन या फिर किसी भी येलो क्रिस्टल का ट्री रखना चाहिए, या फिर प्योर सिट्रीन का क्लस्टर जो रॉ फॉर्म में मिलता है वो अपने घर के साउथ वेस्ट में जरूर रखना चाहिए। एडिशनली अगर आप चाहें तो अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट में रोज कॉर्ड से बने हुए मैंडेरियन डक्स का पेड़ भी रख सकते हैं।
अब बात करते हैं नंबर 5 बॉर्न लोगों की। तो जितने भी नंबर 5 बॉर्न लोग हैं उन्होंने अपने वास्तु के अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर देवता की एक छोटी सी मूर्ति रखनी चाहिए, एक प्रतिमा रखनी चाहिए। याद रखिए कि किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उसे धूल मिट्टी से भरा हुआ बिल्कुल मत होने दीजिए, वैसा ही मत रखिए। टाइम टू टाइम उन्हें अच्छे से पोंछ के रखिए, लेकिन अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आपने कुबेर देवता की एक छोटी सी मूर्ति या फिर फोटो जरूर रखना चाहिए। और उसके अलावा अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप चाहे तो डेली बेसिस पे या फिर एटलीस्ट एवरी वेडनेसडे के दिन ग्रीन कलर की एक कैंडल जरूर बर्न करनी चाहिए। एंड एडिशनल टिप ये है कि आपने अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में अगर पॉसिबल हो तो गोल्डन कलर का जो कैलाश का पर्वत है, माउंटेन जो है कैलाश का, उसका फोटो भी गोल्डन फ्रेम में जरूर लगा के रखना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 6 बॉर्न लोगों की। जितने भी नंबर 6 बॉर्न लोग हैं उन्होंने अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी वॉल आती है उसके ऊपर कुमकुम यानी रोली से बना हुआ स्वस्तिक हमेशा निकाल के रखना चाहिए, हमेशा बना के रखना चाहिए। उसके अलावा आप याद रखिए कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ नहीं रखनी है, पूजा घर नहीं रखना है, आपके देवता का मंदिर नहीं रखना है। वैसे ये बात सारे ही लोगों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आपने अपने घर के साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट वॉल के ऊपर कुमकुम या रोली से स्वस्तिक बना के हमेशा रखना चाहिए। और उसके अलावा आपने अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मनी प्लांट या फिर जेड प्लांट भी अवश्य रखना चाहिए। नंबर 6 बॉर्न लोग अगर चाहे तो अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डेली बेसिस पे या एटलीस्ट एवरी फ्राइडे के दिन शाम के समय एक रेड कलर की कैंडल बर्न करके ज़रूर रख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 बॉर्न लोगों की। जितने भी नंबर 7 बॉर्न लोग हैं उन्होंने डेली बेसिस पे या तो सुबह के समय या शाम के समय गणेश जी के सामने एक मिट्टी का दीपक लेके उसमें शुद्ध गाय का देसी घी डाल के उसका दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और उस दीपक में थोड़े से सैफरन स्ट्रैंड्स यानी थोड़ा सा केसर भी डाल देना चाहिए। और फिर गणेश जी के सामने ऐसा शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके आपने गणेश चालीसा या फिर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। और उसके अलावा आपने अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक छोटी सी पोटली बना करके रखनी चाहिए। अब वो पोटली कैसी होगी, तो आपको एक ब्राउन क्लॉथ ले लेना है, छोटा सा स्क्वायर शेप का ब्राउन कलर का कपड़ा ले लेना है, उसमें थोड़े से तिल डालने हैं, काले तिल भी डालने हैं और सफ़ेद तिल भी डालने हैं। तो ऐसे मिक्स्ड तिल आपको सेसमी सीड्स उस ब्राउन कलर के छोटे से क्लॉथ में डाल के उसकी पोटली बना करके आप अपने घर के साउथ वेस्ट में उस पोटली को रख दीजिए। और उसके अलावा गणेश जी के सामने नियमित रूप से अपने घर में डेली बेसिस पे सुबह या शाम के समय अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक दीपक प्रज्वलित कीजिए जो शुद्ध गाय के देसी घी का होगा और मिट्टी में बनाया हुआ होगा, यानी मिट्टी का दीपक होगा। और उसमें थोड़ा सा केसर डाल के गणेश चालीसा या फिर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। अब बात करते हैं नंबर 8 बॉर्न लोगों की। तो जितने भी नंबर 8 बॉर्न लोग हैं उन्होंने अपने घर के पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट डायरेक्शन में एक ब्लैक कलर की कैंडल एवरी सैटरडे को सनसेट के बाद शाम के समय ज़रूर प्रज्वलित करनी चाहिए। इसके अलावा आपने अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में एक बहुत ही सुंदर सा पिक्चर रखना चाहिए जो कि गोल्डन फ्रेम में होगा। और वो पिक्चर इस प्रकार होगा कि भगवान विष्णु जी योग निद्रा में है यानी स्लीपिंग पोजिशन में है और गॉडेस लक्ष्मी जी उनके पैरों के पास बैठी हुई है। तो इस प्रकार का भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का चित्र आपको अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में गोल्डन फ्रेम में ज़रूर लगा के रखना है। इससे आप देखेंगे कि अपने लाइफ में एंड वास्तु में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं नंबर 9 बॉर्न लोगों की। तो जितने भी नंबर 9 बॉर्न लोग हैं उन्होंने अपने घर के साउथ डायरेक्शन में यानी दक्षिण दिशा में एक रेड कलर का 0 पावर का बल्ब हमेशा लगा के रखना चाहिए। यानी आप एक सिंपल 0 पावर का रेड कलर का बल्ब लेकर आइए, अपने घर के साउथ डायरेक्शन में उसे लगा दीजिए एंड 24/7 उसे ऑन रखिए। यानी चाहे दिन हो या रात हो, वो रेड कलर का बल्ब आपके घर के साउथ डायरेक्शन में हमेशा जलते हुए रहना चाहिए। और उसके अलावा आपने अपने घर के साउथ डायरेक्शन में पंचमुखी हनुमान जी का फोटो अवश्य लगाना चाहिए और उनको नियमित रूप से प्रणाम करना चाहिए।
सो फ्रेंड्स, आई एम डैम श्योर आज का मेरा ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप सबके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। तो अब देरी किस बात की, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones and crystals recommendations. You all can email me at ekta.khotkar@gmail.com. मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। मेरी इसी प्रकार की बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।